नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है इस पावन कथा में। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में श्रद्धा से राम और शिव लिखना मत भूलिएगा। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की ऐसी भावुक कथा जो दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में आनंद और शांति का वातावरण था। श्री राम के राज्य में हर ओर सुख था। पर एक दिन महल के बाहर एक वृद्धा रोती हुई आई। उसके हाथ कांपे थे, आंखों में आंसू थे और चेहरा दर्द से भरा था। वह बार बार कह रही थी, मेरा बेटा की दिनों से बीमार है, कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। गराज सभा में बैठे सभी लोग उस वृद्धा को देखकर द्रवित हो उठे। श्री राम ने तुरंत उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, माता चिंता मत करो, जब तक मेरे भक्त हनुमान जी हैं तब तक कोई दुखी नहीं रह सकता। इतना सुनते ही सभा के द्वार पर तेज प्रकाश फैला और वहां प्रकट हुए हनुमान जी। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में भक्ति थी और हृदय में केवल राम नाम। उन्होंने झुककर प्रभु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु आदेश दीजिए। श्री राम ने कहा, हनुमान इस माता के पुत्र को बचाना है, जाओ उसकी सहायता करो। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी वृद्धा के साथ उसके छोटे से घर पहुँचे। घर बहुत साधारण तथा टूटी हुई दीवारें, मिट्टी का आंगन और कोने में बिछा पुराना बिस्तर जिस पर उसका बेटा निढाल पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थी। वृद्धा रोते हुए बोली, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, माता जहाँ प्रेम और सच्चा मन हो वहाँ सब कुछ है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, राम नाम का स्मरण किया और उस बालक के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उनके हाथ का स्पर्श हुआ, कमरे में दिव्य प्रकाश फैलिया। कुछ ही क्षणों में बालक ने आंखें खोल दी। वृद्धा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रोते रोते हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। पर तभी हनुमान जी ने देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ और बेटा की दिनों से भूखे थे। वे चुपचाप बाहर निकले, पास के जंगल में रहे और अपने बल से पेड़ों से फल तोड़ लाए। फिर घर में अनाज, लकड़ी और पानी की व्यवस्था कर दी। बालक ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? आपने हमारे लिए इतना सब क्यों किया? हनुमान जी ने प्रेम से कहा, मैं तो केवल राम का दास हूँ। जो दुखी की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। उस दिन के बाद वह बालक रोज सुबह उठकर राम नाम जपने लगा। उसकी माँ भी हर दिन दीपक जलाकर प्रभु का स्मरण करती। उनका छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया। कुछ महीनों बाद अयोध्या में भयंकर वर्षा हुई। नदियां उफान पर थी, कई घर डूबने लगे। वही वृद्धा और उसका बेटा भी संकट में फंस गए। पानी तेजी से बढ़ रहा था, लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। वृद्धा ने हाथ जोड़कर पुकारा, हे राम, हे हनुमान हमारी रक्षा करो। उनकी पुकार सुनते ही आकाश में गर्जना हुई, हवा तेज चली और देखते ही देखते हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल रूप से माँ और बेटे को उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वृद्धा रोते हुए बोली, प्रभु आपने हमें दूसरी बार जीवन दिया है। हनुमान जी ने कहा, माता जिसने सच्चे मन से प्रभु को पुकारा उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे कि हनुमान जी केवल बलवान नहीं, वे करुणा और प्रेम के सागर हैं। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसके जीवन में आशा की किरण अवश्य आती है। वर्षों बाद वह छोटा बाल बड़ा होकर एक सेवा भावी युवक बना। उसने गरीबों की मदद शुरू की, भूखों को भोजन दिया, बीमारों की सेवा की। जब किसी ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? वह मुस्कुरा कर बोला, जब मैं छोटा था एक दिव्यवान ने मुझे जीवन दिया था। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा दूसरों के आंसू पोंछना है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती। कहते हैं, आज भी जहाँ कोई सच्चे मन से राम नाम लेता है, जहाँ कोई भूखे भोजन देता है, जहाँ कोई दुखी का सहारा बनता है, वहाँ अदृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, यही सीख है
इस कथा की सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि इंसानियत में है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हनुमान जी हर कठिनाई से निकाल देते हैं। अगर यह भावुक कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में श्रद्धा से राम और शिव लिखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।